हमारे सामने दो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक बड़ी ग्रेट पावर राइवलरी दिखाई दे रही है। तीनों में से किसी के लिए भी कोई ऑफ रैंप नहीं है। यूक्रेन में वेस्ट काइव को हथियार देकर और रूस पर सैंक्शंस लगाकर रूस का खून बहाना चाहता था। 2.5 साल से ज्यादा वक्त के बाद भी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, लेकिन वो रूस को आसान जीत भी नहीं लेने दे सकते हैं, क्योंकि इसका वेस्टर्न ऑर्डर पर बेहद संजीदा असर पड़ेगा। इसीलिए एस्केलेशन किया जा रहा है। वहीं गजा में इसराइल हमास को खत्म करना चाहता था, बंधकों को छुड़ाना चाहता था और शायद फिलिस्तीनियों को अपने घेरे से बाहर धकेलना चाहता था। पर 11 महीनों के बाद इसराइल साउथ और नॉर्थ में दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, जबकि हूती मिसाइलें और ड्रोन उसके एयर स्पेस में दूर तक घुस रहे हैं। लेकिन अब इसराइल पीछे नहीं हट सकता है। वेस्ट, खासतौर से अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया में फंसा हुआ है और उसे इस वक्त कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इससे चीन को, जो कि तेजी से उभर रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर का नया सेंटर बनना चाहता है, उसको अपने सरकमफ्रेंस में ज्यादा मुखर और एग्रेसिव अप्रोच के लिए जगह मिल रही है। वेस्ट की मल्टी डायरेक्शनल गोलाबारी अपने राइवल्स को अपना डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पुश कर रहे हैं। रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया आज आपस में पहले से ज्यादा तालमेल रखते हैं। चीन और रूस पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। आप लोगों ने लंबे वक्त से ग्लोबल सिक्योरिटी का इस तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं देखा होगा। अमेरिका का दबदबा घट रहा है। नई ताकतें खुद को फिर से जमाने की कोशिशें कर रही हैं। जैसे जैसे यूनिपोलैरिटी का डिटोरिएशन होता है, एनार्की यानी अराजकता बढ़ जाती है। हकीकत में हम 1914 से पहले के हालात में पहुंच गए हैं। दोस्तों, अब इस खबर को देखें। इसमें लिखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फेसेस प्रेशर सिमिलर टू 1920s ग्रेट डिप्रेशन, क्रिस्टियन लेगार्ड। दोस्तों, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड क्रिस्टीन लेगार्ड ने वार्निंग दी है कि ग्लोबल इकोनॉमी 1920 के दशक के ग्रेट डिप्रेशन यानी आर्थिक महामंदी और ग्लोबल कारोबार में गिरावट, साथ ही दूसरे फाइनेंशियल दबाव का सामना कर रही है। क्रिस्टीन लेगार्ड ने इसी फ्राइडे को कहा कि हमने 1920 के दशक के बाद से सबसे खराब महामारी, 1940 के दशक के बाद से यूरोप में सबसे खराब कॉन्फ्लिक्ट और 1970 के दशक के बाद से सबसे खराब एनर्जी झटके का सामना किया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि लेगार्ड ने सच बोल दिया कि 1940 के बाद रूस यूक्रेन लड़ाई यूरोप में खराब कॉन्फ्लिक्ट है और दुनिया 1973 यानी 1970 के दशक के बाद से अब तक सबसे खराब एनर्जी यानी तेल और गैस के झटके का सामना कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सप्लाई चेन मतलब लॉजिस्टिक चेन की मुश्किलें यानी हूती की तरफ से रेड सी और तुर्की के ब्लैक सी के इंटरप्शन ने ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को परमानेंट तौर से बदल दिया है। दोस्तों, रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट ताकतों के टकराव के बाद अभी तो चीन को ताइवान पर कब्जा करना बाकी है, जिसको अमेरिका चुपचाप देखता रह जाएगा, क्योंकि अमेरिका का कर्ज 23 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी से ज्यादा हो गया है। कल की खबर है कि इंग्लैंड का कर्ज उसके जीडीपी का 100% हो गया है। तेल का दाम कोरोना के बाद कम नहीं हुआ है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया और अब तो लेबनान में सोलर पैनल के जलने के बाद तेल और गैस पिछली सेंचुरी यानी 1970 के ऑयल एम्बार्गो के तरह इस सेंचुरी में भी किंग बना रहेगा। इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट ताकतों का टकराव अब बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर में आ चुका है, जो अमेरिका के जवाल की वजह बनेगा और ग्लोबल एक्टिविटीज को परमानेंट तौर से 1876 के बाद के वक्त में बदल देगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री टास्क फोर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ब्रिटेन में 3% ग्रोथ रेट के लिए अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट सरकार को देश में करना होगा। टास्क फोर्स का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान और एनर्जी वगैरह में $1 ट्रिलियन अगले 10 सालों में पर ईयर $100 बिलियन के रेट से करना होगा।
तब ग्रोथ रेट बढ़ेगी। वहीं यूरोपियन यूनियन के मैरियो ड्रैगी ने यूरोप के लिए नई इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी के अपने रिपोर्ट में आह्वान किया है कि यूरोपियन यूनियन को 800 बिलियन यूरो एक साल में इन्वेस्ट करना होगा और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में तेज सुधार करना होगा ताकि अमेरिका और चीन से पीछे ना रहे। दरअसल मैरियो ड्रैगी को पता है कि यूरोप में एनर्जी यानी ऊर्जा बहुत महंगी है। यूरोप में एवरेज एनर्जी रेट 49 सेंट पर किलोवाट आवर है, जबकि अमेरिका में 16 सेंट किलोवाट आवर है और सबसे कम दर तो चीन में 8 सेंट पर किलोवाट आवर है। सवाल यह है कि ऐसे हालात में यूरोप में 800 बिलियन यूरो एक साल में कौन देश इन्वेस्ट करेगा? वहीं ग्रेट ब्रिटेन की आबादी 6.5 करोड़ है और उसको पर ईयर 100 बिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट कर अगले 10 सालों में 1 ट्रिलियन पाउंड इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि देश विश्व गुरु बना रहे। अब दोस्तों भारत की आबादी 140 करोड़ है और 1 पाउंड 110 भारतीय रुपए के बराबर है। भारत का कोई इंटेलेक्चुअल या नेता बता सकता है कि भारत में गाय गोबर, लिंचिंग, मस्जिद तोड़ने, मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए कितने बिलियन या ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? वैसे लेबनान की वारदातों पर खुशी जाहिर कर रहे भक्तों को किसी ने यहां की स्टैटिस्टिक्स के बारे में शायद नहीं बताया है। लेबनान में मुसलमान के अलावा ईसाई और यहूदी ठीक ठाक तादाद में हैं। दूसरी अहम बात यह है कि समझौते के मुताबिक लेबनान का राष्ट्रपति ईसाई यानी क्रिश्चियन ही होता है। तीसरी अहम बात यह है कि हिजबुल्लाह के कैडर में देशभक्त ईसाइयों की भी अच्छी खासी तादाद है। तो जो जख्मी हैं वो सिर्फ एक ग्रुप या मजहब या कबीले के नहीं हैं। कुल मिलाकर जख्मी या मरने वाले सभी सैनिक या मिलिटेंट्स नहीं हैं, बल्कि आम जन, औरतें और बच्चे भी हैं। आखिर में इस वारदात से हिजबुल्लाह और मजबूत हुआ है। अभी तक जो लोग लड़ाई से दूर थे उनकी नाराजगी अब इजराइल से है। अब हिजबुल्लाह के लिए कैडर मोबिलाइज करना और आसान होगा। जो लोग सीरिया की लड़ाई में कूदने से नाराज थे वो भी अब कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस की आखिरी दीवार है। बाकी पेजर, मोबाइल, लिथियम आयरन बैटरी के कारोबार पर असर बाद में जोड़ते रहिएगा। फिलहाल तो ये हिसाब लगाइए कि इस तरह के नॉन कन्वेंशनल हमले अगर दूसरे मुल्क भी करने लगे तो तमाशा कहां पर जाकर ठहरेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।